इस वीडियो के ज़रिए हम देखेंगे कि एंटी लॉक टेबल या विदाउट एंटी लॉक टेबल से हम एंटी लॉक की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें। ओके, और ये दोनों मेथड मैं पैरेलल लेकर के चलूँगा। यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा मैंने कम लिया है, और स्पेस कम लेने के पीछे का रीज़न यही है कि आपको ये क्लियर दिखे, है ना। यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है वो आपको क्लियर दिखे। तो फर्स्ट वैल्यू है हमारे पास एंटी लॉक 3.3010। ओके, अब देखो यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसको 10 टू द पावर रेज कर लेनी है, ठीक है। यानी 10 टू द पावर आपको पहले ही 3 लिख लेनी है। ओके, अब देखो 0.3010 है। ओके, अब डेसिमल के बाद ये जो दो डिजिट हैं 0 पॉइंट है ना, यानी 0.30, वो टेबल में देख ले रहे हैं आपको, तो ये रहा आपका, ठीक है। इसके बाद है 1 वाले आपको कॉलम में देखने हैं, तो ये 1 वाले कॉलम में आपको 2000, ठीक है। उसके बाद है आपका 0, ठीक है। अगर कोई डिजिट होता तो मैं मेन डिफरेंस में जाता और उसको मैं ऐड कर देता, किस में, 2000 में। मान लो इसके बाद अगर 1 होता तो मैं 1 में देख लेता, 1 में कोई वैल्यू 0 है तो 0 में ऐड कर देता, है ना। कहने का मतलब क्या है, 2000 लिखता, इसमें 0 ऐड कर दिया, तो ये 2000 ही आ गया आपका। ओके, तो ये हो जाएगा फाइनली आपका 2000। अब यहाँ पे एक बात ध्यान से सुनना, एंटी जब लॉग मैं लिखता था तो यहाँ पे मैं डेसिमल लगाता था, लेकिन यहाँ पे एंटी लॉग है तो मैं एक डिजिट छोड़ करके लिखूंगा, तो फाइनली क्या लिखूंगा, 2.000 इंटू 10 टू द पावर 3, फाइनली 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3 लिख लोगे। ओके, तो ये तो रहा लॉग टेबल से, ठीक है। अगर अपने को एंटी लॉग टेबल नहीं दिया हो तो फिर क्या करते हैं, ठीक है। तो देखो हमें दिया हुआ है एंटी लॉग। अब मैं इंटीजर और फ्रैक्शन को सेपरेट कर देता, 3 प्लस 0.3010, ठीक है। इसके बाद इस 3 को मैं कैसे लिख सकता हूं, आपको लॉग का रूल सारा याद होना चाहिए बाबू। इस 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, log 10 टू द पावर 3, है ना। फाइनली ये 3 है। लॉग वाले फॉर्मूले को सबको रिकॉल कर लो एक बार, तो डेफिनेटली आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं एंटी लॉग अभी नहीं लिख रहा, यहाँ पे लिख देता हूँ, ब्रैकेट से बाहर आपका एंटी लॉग वेट कर रहा है बेचारा, यहाँ पे 10 टू द पावर 3। अब लॉग वाले टेबल में जाकर के देखो ये किसकी वैल्यू है, तो ये वैल्यू जो है log 2 की है, देख सकते हो जाके, log 2 की वैल्यू होती है log 2। तो एक चीज़ आपको रिकॉल करवा दूँ, यहाँ पे देखो log a प्लस log b, ये क्या होता है, log a इंटू बी। क्लियर, तो यहाँ पे 10 टू द पावर 3 इंटू 2, तो फाइनली क्या आ गया, 2 इंटू 10 टू द पावर 3। अब ये जो लॉग है ना, मैं बाहर पहले लॉग लिख भी दूं, और बाबू इससे बाहर एंटी लॉग था, तो लॉग से एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली जो आपका आंसर है 2 इंटू 10 टू द पावर 3 आ जाना है। नेगेटिव में हमें वैल्यू दिया हो और उसका एंटी लॉग फाइंड आउट करना है, तो ध्यान से सुनो। जो भी वैल्यू डेसिमल से है ना, मतलब जो इंटीजर है उसको पावर में आपको लेना है, लेकिन नेगेटिव जब हो तो उस केस में एक ऐड कर देना, और है ना, यानी 10 पे पावर आपको -2 लेना है। 1 है, 1 ऐड करोगे, है ना, तो आपका 2 हो जाएगा, -2 आपको लेना है पावर में। अब इसमें है ना, इनको आप 1 में से माइनस कर देना, तो क्या हो जाएगा 1.000, और एक और 0 लेना पड़ेगा ना, और ये 0.1549, क्या आ गया, 1 एंड 5 4 और 8, तो 0.8451 का बाबू एंटी लॉग निकालना है अभी आपको, ध्यान रखना, 0.845 का एंटी लॉग। अब 0.84 को देखोगे टेबल में, ये रहा आपका 0.84, आई थिंक दिख रहा होगा। फिर चल रहा है 5 वाले कॉलम में, तो 1 2 3 4 5 ये रहा, ठीक है। 6 लिख लो, 6998, और उसके बाद 1 है, तो मेन डिफरेंस में 1
ये रहा आपका 2, है ना, 2 को ऐड कर देने हैं, तो ये आ जाएगा आपका 0,007, ठीक है। तो फाइनली हमें मिला क्या, 7000। लेकिन मैंने आपको बताया जब आप लॉग फाइंड करते थे तो डेसिमल यहाँ देते थे, लेकिन यहाँ नहीं देना आपको डेसिमल, एक डिजिट छोड़ करके, यानी 7.000 इंटू 10⁻⁻², यानी 7 इंटू 10⁻⁻² आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ओके, अब इसको अगर विदाउट टेबल फाइंड आउट करना है तो क्या करते आप, तो देखो आपको ये काम तो करना पड़ता बाबू, है ना, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा और ये काम आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो क्या कर लेते हैं, एंटी लॉग दिया था तो फाइनली हम लिख लेते हैं बाबू 10⁻⁻², ओके, या फिर ऐसे कर देता हूँ। अच्छा, इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, 1 माइनस किया था ना 1 में से, तो ये आया था 8451, ठीक है, यही आया था आपका। ओके, इसी का एंटी लॉग, आई थिंक मेरी बात समझ पा रहे होगे, मतलब जो नेगेटिव था उसको हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया और 2 पे बार लगा देना है। ओके, अब क्या करोगे, ये जो 2 पे बार है, एंटी लॉग को बाहर रहने देता हूं अभी, है ना, मैं लिख नहीं रहा बट एंटी लॉग बाहर वेट कर रहा है, तो ये हो जाएगा लॉग 10⁻⁻² प्लस 0.8451, यहां पे log 10⁻⁻², बाहर में एंटी लॉग है ही, log 10⁻⁻² प्लस, अब आपको बस लॉग वाला टेबल याद होना चाहिए, 0.845 किसकी वैल्यू होती थी, है ना, 0.845 बोल लो या 0.85 बोल लो, अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हो। तो आई थिंक ये वैल्यू 7 की है ना, यानी log 7, और इनसे बाहर है एंटी लॉग। क्लियर, अब आपकी वही प्रॉपर्टी क्या, log a प्लस log b क्या होता है, log a इंटू b, ठीक है। तो इस log से ये एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा और फाइनली 7 इंटू 10⁻⁻² आपका आ गया। देख लो आंसर सेम है। ओके, आ जाओ एक आध क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं। एंटी लॉग -5.42, ठीक है, आप रेंडमली कोई भी वैल्यू लेकर के फाइंड आउट करो और उसे कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो। ओके, -5.42, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसे पॉजिटिव में आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, 6 पे बार पॉइंट और 1 में से माइनस करोगे 0.42 को, तो ये आ जाएगा कितना, 58, है ना, बाहर में एंटी लॉग है। अब ये आ जाएगा 10⁻⁻6, ठीक है, और आपको डायरेक्ट करना है तो ये देख लो कि 8 किसकी वैल्यू है, 0.58 किसकी वैल्यू होती है, तो इसका कोई डायरेक्ट वैल्यू नहीं है ना, क्योंकि 4 की तो हो जाती है 6, तो उससे छोटी वैल्यू थोड़ी सी है ना, तो मैं मान लेता हूँ 58 है, तो ये 4 से थोड़ी कम वैल्यू लेके चल लो अप्रॉक्स लगा करके, तो ये 3.8, ठीक है, मैं नियरली मान लिया। अब अगर टेबल से करना हो तो पहले तो 10⁻⁻6 आपने कर ही लिया, ठीक है, अब 0.58 को देख लेना है। चलो जी, 58 आपका ये रहा, अब इसके बाद तो कुछ है नहीं ना, 0 है, तो ये आपका रहा, देखो यहाँ पे 3.3890, क्या आ गया, 3890, 0.58 के लिए, है ना, और मैंने जैसे कि बताया आपको कि एंटी लॉग में एक डिजिट छोड़ करके आपको डेसिमल लगा लेना है, तो फाइनली 3.9 के समथिंग, है ना, 10⁻⁻6, ठीक है, लेकिन 2 डिजिट तक सेम है, यहाँ पे भी देख सकते हो आप। एक लास्ट क्वेश्चन पॉजिटिव वाला ले लेता हूँ एक बार, log 2.72, ठीक है, तो देखो 10 है, पॉजिटिव है, तो इसको पावर में भेज दो सीधे। अब 0.72 है, ठीक है, तो अगर आप लॉग टेबल देखोगे, अगर डायरेक्ट निकालना चाहो तो 0.72 ये किसी का डायरेक्ट होता नहीं है ना, यानी ये जो वैल्यू है ये 5 और 6 के बीच कहीं ना कहीं लाई करेगा, ठीक है, 5 और 6 के बीच कहीं ना कहीं लाई करेगा। क्यों, क्योंकि log 5 की जो वैल्यू होती है वो 0.69, में एक्यूरेट कोई वैल्यू नहीं दे पा रहा, ठीक है,
बट हाँ इसी के आसपास होती है। log 5 की वैल्यू 0.69 और log 6 की जो वैल्यू होती है 0.77 और यहाँ पे है 72, मतलब इनके बीच की कहीं वैल्यू है। तो अप्रॉक्स में यहाँ पे log 5.5 तो लिख ही सकता हूँ, तो 5.5 डायरेक्ट हो गया। टेबल में देखना था तो 0.72 को चेक कर लेते, तो देख लेते हैं, ये रहा देखो 52 है ना। यहाँ पे हमें देखने के बाद 0. आई थिंक ये बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पे थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन सही नहीं लगाया है, बट अगर देखो 0.72 यहाँ टेबल में तो 0.5248 आ रहा है ना। इसका मतलब 10 to the power 5248 पॉइंट। अच्छा अप्रॉक्सीमेशन ज़रा चेक कर लेते हैं ज़रा। देख बाबू 69 है ना, और यहाँ पे 7 है। डिफरेंस कितने का है इनके बीच? तो ये रहा आपका डिफरेंस 8 का है ना। तो log 5.5 पे जो वैल्यू मिलती है आपको 0.73 मिलती है ना। हाँ तो थोड़ी सी वैल्यू कम ही, मैंने कुछ ज़्यादा ही वैसे कर लिया, तो 0.53 के समथिंग वैल्यू आ जाती है आपकी। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। और नए क्वेश्चन को नहीं, आप केमिस्ट्री के अपने फिजिक्स के क्वेश्चन को ही प्रैक्टिस कर लो, क्लियर हो जाएंगे सारे कॉन्सेप्ट।